आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, जो ITIs के सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग्स के लिए टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है क्या है। एस्टिमेशन का मतलब है अनुमान लगाना। जैसे जो अगर हमें कोई जॉब बनाना है या मशीन का कोई पार्ट्स बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि हमारा वो किस साइज़ का बनना है, किस मटेरियल का बनना है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन होना है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। या कहीं हमने वायरिंग का इंस्टॉलेशन करना है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, किस मटेरियल के लगेंगे और किस कॉस्ट के लगेंगे। तो इस सब का प्लान लेकर के जो हम चलते हैं उसी को हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहते हैं या अनुमान और लागत कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चंस बताऊंगी मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दिए गए ब्लॉक में 30 बाई 30 का स्क्वायर स्लॉट बनाने का मेकिंग चार्ज क्या होगा यदि मेकिंग चार्ज ₹500 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में ये ब्लॉक दिया गया है 70 बाई 70 का स्क्वायर ब्लॉक है जिसमें कि 30 बाई 30 का एक स्लॉट बनना है, स्क्वायर स्लॉट। तो हमारा मेन मोटो जो निकालना है वो क्या है, इसी स्क्वायर स्लॉट को बनाने में कितना चार्ज लगेगा। क्योंकि हमारा मेन चीज़ स्लॉट बनाने का चार्ज निकालना है, तो बाकी किसी डायमेंशन से हमें मतलब नहीं, जो स्क्वायर की डायमेंशन है उसी से मतलब है। तो स्क्वायर की डायमेंशन दे रखी 30 बाई 30, क्योंकि हम जानते हैं ड्राइंग में सभी डायमेंशंस जो हैं वो मिलीमीटर में होती हैं। और यहाँ पर जो कॉस्ट है ये पर सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हमें इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 30 मिलीमीटर। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आ जाता है 3 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी थी 3 सेंटीमीटर आ गया, तो 3 बाई 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एरिया आ गया इस स्लॉट का। अब हमें मेकिंग चार्ज दे रखा है कि 500 रुपये पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम बनाते हैं तो 500 रुपये का चार्ज लगता है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है 500। तो ऐसी कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 500 बाई 10 यानी ₹50। और जो हमारा एरिया निकला है इस स्लॉट का वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ₹50 इंटू 9 या 450, यानी इस स्लॉट को बनाने में, स्क्वायर स्लॉट को बनाने में 450 रुपये खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कंपोनेंट को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट क्या होगी यदि पदार्थ का घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी तथा मटेरियल कॉस्ट ₹180 kg है। अब कंपोनेंट क्या बनना है, ये जो शेडेड रीजन है इतना पोर्शन बनना है, ठीक है। और हमें दे रखा है ये पहले स्क्वायर स्लॉट था, स्क्वायर जॉब था 80 बाई 80 का। इधर इसकी लंबाई है, ये ऊंचाई है, इधर दूसरा साइड व्यू है जिससे हमें इसकी चौड़ाई के माले में मालूम हो रहा है। इसके लिए हमें ड्राइंग की रीडिंग ज़रूरी है, हमें पढ़ना आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये फ्रंट व्यू में 80 बाई 80 का दे रखा और साइड व्यू में 10 का दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा ये सब कुछ दे रखा है। इसमें दे रखा है कि डेंसिटी कितनी है, कौन सा मटेरियल लगेगा, मटेरियल की डेंसिटी क्या है और कॉस्ट क्या है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये तो एक स्क्वायर है और इसमें 2 ट्रायंगल कटे हैं। तो पहले हम ये रिमूव्ड एरिया निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप में हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ब्लॉक। अब यहाँ भी क्या दे रखा है, ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी डायमेंशंस किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ब्लॉक 80 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, 40 का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से 10 का मतलब 1 सेंटीमीटर, इसी प्रकार। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ब्लॉक होता है साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ए स्क्वायर के हिसाब से ये कितना आ गया 8 इंटू 8 या 64 सेंटीमीटर
स्क्वायर। दूसरी चीज़, अब इसमें 2 राइट ट्रायंगल कटे हुए हैं, तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है, या समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसे, हाफ बेस इंटू हाइट, या आधार गुणा ऊंचाई बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर इसका बेस कितना है? 80 ये था, 80 में से 40 माइनस कर दिया तो 40 हो गया, तो हाफ आधार तो हो गया 40 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 4। और इसी तरीके से इसकी ऊंचाई यहाँ 40 मिलीमीटर दे रखी, यानी कि 4, 2 से 2 कट गया, 4 2 8। अब कितने हैं? 2 राइट ट्रायंगल हैं, तो एरिया ऑफ 2 राइट ट्रायंगल हो जाएगा। एक का है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 का इसका डबल, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है? ये वाला पोर्शन है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये कितना आ गया? स्क्वायर का एरिया था 64, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया 16, तो 64 माइनस 16 यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस पदार्थ का पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास, या इसका वेट कैलकुलेशन करें तो वेट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा? अगर एरिया को हम उसकी थिकनेस या मोटाई से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आयतन निकल आता है। और यहाँ पर मोटाई दे रखी है इसकी 10, साइड व्यू में अगर हम देखें तो 10 इसकी मोटाई दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड ब्लॉक ये आ जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस या मोटाई, यानी 48। अब इसकी मोटाई थी 10, तो ये हो गया 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब। शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी लिखते हैं, जनरली क्वेश्चन में हमें सीसी ही दिया रहता है, जैसे हम सेंटीमीटर क्यूब बोलते। अब ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। अब इसका वेट ऑफ ब्लॉक आ गया, क्योंकि m इक्वल्स टू हमारा होता है, या d इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला बताया m/v, तो m इज d इंटू वी, घनत्व गुणा द्रव्यमान, घनत्व गुणा आयतन, या m इक्वल्स टू d इंटू वी। डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम, 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये कैलकुलेट करके आएगा 374.4 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें कॉस्ट दी है वो पर केजी के हिसाब से दी है, तो अब इस ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये बन जाएगा 374.4 डिवाइडेड बाय 1000 kg, या 0.374 kg। अब जो रिक्वायर्ड कॉस्ट है वो हमारी निकल जाएगी। रिक्वायर्ड कॉस्ट को क्या करना है? जितना भी केजी हमारा निकला उसको कॉस्ट पर केजी के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.374 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये आएगा लगभग 37.32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। कुल अनुमानित लागत याद करो, जबकि पदार्थ का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा जॉब को पूर्ण करने में मिलिंग मशीन में 2 घंटे लगते हैं, और मिलिंग मशीन का चार्ज ₹200 पर आवर है, और मटेरियल की कॉस्ट 60 kg है। अब यहाँ देखें तो ये 60 इसकी लंबाई है, ऐसे ही 60 इसकी ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई 40 है ना। तो इसमें जो है, अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, इसमें भी सब में यहाँ
जो है ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो सारी डायमेंशंस को हमने सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, लंबाई 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 60 है तो यानी 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो ये वाला एरिया निकल आया। ऐसे ही एरिया ऑफ कट साइज यानी कि ये जो ब्लॉक हैं इसको अगर मैं आगे बढ़ा लूँ तो पहले नंबर का ये बनेगा, ऐसे ही दूसरे नंबर का ये बनेगा, ऐसे ही तीसरे नंबर का ये बनेगा। तो नंबर 1 का बन जाएगा, इसकी लेंथ हो गई 15 दूना 30 45 mm यानी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए। 45 मिलीमीटर मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रेथ से ही निकालेंगे, और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 है तो 1.5 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वाला कट साइज़ ये रेक्टेंगल बना 15 यानी 30 तो इसकी लेंथ आ गई, 15 इसकी विड्थ आ गई। एरिया L इंटू बी से निकल गया, 3 इंटू 1.5 कन्वर्ट कर दिया इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा कट साइज़ 15/15 का है, एक स्क्वायर ही फॉर्म हो रहा तो 1.5 इंटू 1.5 यानी 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया इस कट साइज़ का है क्या, इस सब को जोड़ दिया तो बन गया ये 5 10 13.5 13 14 5 10 7 12 13 14 15 13.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये तीनों एरिया माइनस हो जाने हैं तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कट साइज, वो था 36 माइनस 13.50 तो कितना आएगा 22.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया की बात करें। अब इसमें थिकनेस है इसकी 40, जब हम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल आता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक का आ गया 22.5 इंटू ये 40 था तो 40 के हिसाब से सेंटीमीटर में आ गया 4 तो ये बन गया 4 5 20 4 2 8 9 10 4 2 8 1 9 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पदार्थ की डेंसिटी दी हुई है, हम निकाल लेंगे वेट कितना है क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट भी निकालना है हमने। तो वेट ऑफ ब्लॉक आ जाएगा डी इंटू वी करके, डेंसिटी दी है 7.8 इंटू 90 098 72 70 ये आ जाएगा 702 ग्राम। लेकिन जो कॉस्ट है वो पर केजी के हिसाब से, यहाँ भी इसको हम केजी को केजी में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा 702 केजी। तो मटेरियल की कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड जो इसमें मटेरियल लगा उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतना केजी लगा है जबकि पर केजी की कॉस्ट है 60 रुपीज़। तो इस हिसाब से हो गया 6 2 12 6 7 42 मतलब इतना तो मटेरियल का कॉस्ट लग गया। अब ये ऑपरेशन जो होना है मिलिंग मशीन में होना है, तो मिलिंग मशीन का टाइम दे रखा है 2 घंटे का समय लग रहा है। दो घंटे का समय इसको मिलिंग मशीन में इस ऑपरेशन को करने में लगते हैं। और मिलिंग मशीन का चार्ज भी गिवन है, मिलिंग मशीन का चार्ज है 200 पर आवर। चार्ज ऑफ मिलिंग मशीन दे रखा है
200 पर आवर, यानी कि 1 घंटा जब हम मिलिंग मशीन चलाते हैं तो 200 रुपये लगते हैं। हम 2 घंटा चल रखा है तो मिलिंग चार्ज आ गया इसमें 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 400 रुपीज़ मिलिंग मशीन का चार्ज लग गया इसमें। तो टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग द ब्लॉक, इस ब्लॉक को बनाने में कुल कितना कॉस्ट आया। ये तो मटेरियल का कॉस्ट लगा, इतने का मटेरियल लगा, इतना चार्ज मिलिंग मशीन का हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया 42.12 प्लस 400, तो जुड़ करके ये बन गया 442.12। आज का वीडियो यहीं तक।